नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होगे, जहाँ भी होगे मस्त होगे। तो साथियों, आज मैं चर्चा अपने मंगाए गए माइक के बारे में करना चाहूँगा और आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरे द्वारा एक गिरनारो कंपनी का माइक मंगाया गया था 26 अगस्त को। इसमें एक वारंटी कार्ड दिया हुआ था, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये वारंटी कार्ड है और इस वारंटी कार्ड में लिखा हुआ है 1 साल की वारंटी है और इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ स्कैन द QR कोड और विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्टिवेट द वारंटी कार्ड विद इन 30 डेज ऑफ परचेज। इस कार्ड को परचेज करने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा, क्या यही हुआ? उसके बाद जब ये माइक आ गया मेरे पास में, इस QR कोड को मेरे द्वारा बार बार स्कैन किया गया। 26 अगस्त 2025 में ये मंगवाया गया था और आने के बाद से बार बार मेरे द्वारा इस QR कोड को स्कैन किया गया। लेकिन स्कैन के बाद आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या शो कर रहा है। ये मेरा पहला नंबर है और शो हो रहा है ऑर्डर ID डालने पर फ्लिपकार्ट के माध्यम से मंगाया गया था। उस फ्लिपकार्ट की ऑर्डर ID को डालने पर शो हो रहा है वी कैन नॉट फाइंड योर ऑर्डर ID। जब मैंने 3-4 बार प्रयास किया, उसके बाद बार बार यही आंसर आ रहा था कि आपकी ऑर्डर ID शो नहीं हो रही है, जो कि फ्लिपकार्ट के माध्यम से आई हुई थी और उन्हीं की ऑर्डर ID दी गई थी। उसके बाद मेरा ये दूसरा नंबर है और इस नंबर के द्वारा पुनः देखने का प्रयास किया गया कि क्या पता नंबर गलत हो, तो इस नंबर के माध्यम से देखा गया तो पुनः ये दिखा रहा है वी कैन नॉट फाइंड योर ऑर्डर ID। बार बार यही शो कर रहा था, तो मैंने सोचा रहने दो, बाद में हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरे दिमाग में आया, यार मैंने अभी एक्टिवेट नहीं किया है, लाओ देखें क्या स्थिति है, कार्ड की डेट एक्सपायर हो गई या अभी है। तो 26 सितंबर उसकी लास्ट डेट थी एक्सपायर होने की कार्ड की। तो मेरे द्वारा 24 तारीख को पुनः प्रयास किया गया इस QR कोड को स्कैन करने का और पुनः यही बताया। शो करने के बाद, नंबर डालने के बाद, मेल ID डालने के बाद वी कैन नॉट फाइंड योर ऑर्डर ID दोनों नंबर पे। उसके बाद मेरे द्वारा कंपनी फ्लिपकार्ट कंपनी को कंप्लेन अपनी नोट करवाई गई 24/9/2025 को। उसमें मेरी कंप्लेन नंबर
24 तारीख की और पुनः 26 तारीख को भी मेरे द्वारा कंप्लेन नोट करवाई गई थी, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन 24 को जो कंप्लेन नोट करवाई गई थी, जब मेरे द्वारा 26 को बात करी गई तो मैंने अपना कंप्लेन नंबर नहीं बताया था कि मेरी इस कंप्लेन नंबर से शिकायत दर्ज हो चुकी है। उसके बाद 26 तारीख को जब पुनः इस नंबर को दर्ज किया गया कंप्लेन नंबर को, तो मेरे को 26 तारीख को कंप्लेन नंबर मिलती है IN 250 92 61 62 41 61 72 80 365 और मुझसे कहा जाता है कि आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली गई है और आपका निस्तारण 1 अक्टूबर तक कर दिया जाएगा। मैंने कहा 26 को तो वारंटी कार्ड ख़त्म होने की डेट है, क्या डॉक्टर का पर्चा अगर 26 तारीख तक का है तो 27 को आप जाएंगे तो क्या उसी पर्चे पे वो इलाज कर देगा? तो मैडम के द्वारा कहा जा रहा है कि हाँ, आपकी हम प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। फ़िलहाल ये तो बात 26 तारीख की हो गई। इसी के रिगार्डिंग फिर मैंने 24 तारीख का रिस्पांस मांगने की कोशिश करी। मैंने कहा अच्छा मैडम ये बताइए, 24 तारीख को मैंने कंप्लेन दर्ज करवाई थी इस ऑर्डर आईडी सपोर्ट ना करने की वजह से, उस कंप्लेन का मेरा क्या हुआ? तो मैडम ने जवाब दिया, फ्लिपकार्ट पे बैठी मैडम ने, कि सर वो शो नहीं हो रहा है और यही आपका बस नंबर है 26 तारीख का। तो मैंने कहा कि आप कंप्लेन आईडी मुझसे लीजिए, कंप्लेन नंबर, और देखिए बताइए उसका रिस्पांस कि कहाँ तक आपकी प्रक्रिया चली गई है, कहाँ तक आपने फॉरवर्ड कर दिया है। तो कंप्लेन आईडी 24 तारीख की मेरे द्वारा फ्लिपकार्ट पे बैठी मैडम को बताया गया CIN 250 92 41 550 267 78 78 912। साथियों, इस कंप्लेन को सॉल्व करने का मुझे तारीख दिया गया था 27 तारीख को आपकी कंप्लेन सॉल्व हो जाएगी। पुनः मेरे द्वारा उनसे यही कहा गया कि जब 26 तारीख तक वारंटी कार्ड स्कैन करने की डेट है और आपकी ऑर्डर आईडी सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप 26 तारीख की कंप्लेन को 27 तारीख में कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोले कि सर ये तो उच्च अधिकारी ही बता सकते हैं, हमारे कंपनी में बैठे जो उनसे सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं वही लोग बता सकते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इस कंप्लेन को मेरे द्वारा मेल आईडी पर भी डाला गया, ईमेल आईडी पर भी फ्लिपकार्ट की, और एक एथिकल आईडी है फ्लिपकार्ट की, उन दोनों आईडियों पर डाला गया। लेकिन उधर से 24 तारीख से मेरे पास कोई मेल नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन दुख इस बात का होता है, एक तो इनकी ऑर्डर आईडी फ्लिपकार्ट की सपोर्ट नहीं कर रही है, डालने पर साफ कह रहा है वी कैन नॉट फाइंड योर ऑर्डर आईडी। और जब 24 तारीख की कंप्लेन के बारे में इनसे जानकारी ली गई तो इनके द्वारा कहा गया कि आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी गई है।
मैंने कहा आपने किस आधार पर इनको मेरी क्लोज कर दिया है? तो उन्होंने कहा कि सर बस मेरे को इतना मालूम है कि आपकी बस कंप्लेन क्लोज हो गई है। तो मैंने उनसे कहा आपने उस पर क्या लिखा है, नोट में क्या डाल के आपने कंप्लेन को क्लोज किया है, मुझे बताने का प्रयास करिए। लेकिन मैडम ने यही कहा सर आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी गई है। मेरे द्वारा कहा गया कि मैडम आप जहाँ बैठी हैं हर किसी को ऐसे ही मत पढ़ाया करिए, और कंप्लेन आप तो ऐसे क्लोज नहीं कर सकती हैं। कोई बात नहीं, आपने कर दी है, लिखा हुआ आ रहा है, ये आपकी गलती नहीं है। अब किस बंदे ने वहाँ क्लोज किया था, और क्लोज का मतलब कि आपने समस्या का व्यक्ति की निदान कर दिया है। तो दोस्तों, फ्लिपकार्ट कंपनी का आप लोगों ने देख लिया क्या स्तर है इनका, और ये किस तरीके से इनके वर्कर वर्क करते रहते हैं। और 26 तारीख को पुनः जो कंप्लेन मेरे द्वारा नोट करवाई गई, अब मुझे यही देखना है कि इनका उसमें जवाब क्या आता है। फ़िलहाल जो वारंटी कार्ड की डेट थी मेरे, वो तो निकल चुकी है। अब इस वारंटी कार्ड को मैं स्कैन भी नहीं कर सकता हूँ। तो फ्लिपकार्ट के उच्च अधिकारियों से मेरा यही निवेदन है कि मेरे द्वारा जो आईडी बताई गई है, कृपया अपने संबंधित कर्मचारी से पूछें, और मेरे द्वारा जो मेल आईडी आपकी है कंप्लेन की, उस पर भी कंप्लेन की गई, तो क्यों नहीं उसका रिस्पॉन्स आया। फ़िलहाल अगर कभी भी कुछ मेरे साथ मेरा माइक अगर बेकार होता है तो ये गलती मेरी नहीं है, और मैं आपके खिलाफ़ जहाँ कहीं भी शिकायत दर्ज करवानी होगी, क्योंकि मेरी कंप्लेन 24 तारीख की सॉल्व आपके द्वारा नहीं करी गई थी। सबसे बड़ी गलती तो ये से बिना बताए आपके द्वारा कंप्लेन को क्लोज कर दिया गया था। आप लोग ये सोचते हैं कि सामने वाला बस वहाँ बैठे हैं और सामने वाले को जितना पढ़ा दो बस उतना पढ़ लेगा। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, हर व्यक्ति जैसे आपके द्वारा पढ़ाया जाता है वैसे ही पढ़ने वाला नहीं होता है। आपके द्वारा ज़रूर ये डाला गया होगा 24 तारीख की कंप्लेन में, नोट में मैं बताऊंगा कि आपके द्वारा यही डाल के क्लोज किया गया होगा कि संबंधित शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है। तो साथियों, ऐसे धोखाधड़ी से बचने का प्रयास करिए, और ये ऑर्डर आईडी इनकी फ्लिपकार्ट की क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है, इसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास करिए। क्या इनकी ऑर्डर आईडी फर्जी है या किसी अन्य के माध्यम से इस सामान की बिक्री की जा रही है फ्लिपकार्ट के नाम पर। कृपया इसे ध्यान से देखिए और इस गलती को समझने का प्रयास करिए। ये समस्या हर किसी के साथ हो सकती है। धन्यवाद साथियों।